अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति, लाभ और लक्ष्य पूर्ति। हाथ में धनुष्य लिया हुआ मनुष्य, यह धनु राशि का बोध चिन्ह है। ये जुलाई महीना आपके लिए बड़ा खास रहने वाला है। आपकी दृष्टि लक्ष्य पर होगी। बाण आपने खींच रखा है। सफलता की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। लक्ष्य पर निशाना साधने वाले हैं। ये महीना आपके प्रगति का है। लोगों को आश्चर्य लगेगा कि आप इतने सकारात्मक कैसे हैं, लेकिन आपके अंदर कितनी भी ऊर्जा हो, फिर भी अत्यंत शांत लगेंगे, दूसरों को प्रेरणा देंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव इस काल में सप्तम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे भाग्येश के साथ गठबंधन में है। पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में विराजमान है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि धनु जातकों का व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक होगा। बाहर से आप अत्यंत शांत दिखेंगे और अंदर से अग्रेसिव बनकर कार्य करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। राशि स्वामी और भाग्येश की दृष्टि आपकी राशि पर है। पंचमेश भाग्य स्थान में जाकर समृद्ध बना है। राशि स्वामी के साथ लाभ योग में है। संक्षेप में यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध, संपन्न और सकारात्मक बनाने वाला है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस महीने पैसों का चक्र गति से घूमेगा। घर में आप आनंद का, हास्य विनोद का वातावरण निर्माण करेंगे, जिससे आपको पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा। घर में प्रेम का वातावरण बढ़ेगा। अपनी बातों से आप दूसरों का मन जीत लेंगे, क्योंकि धनेश चतुर्थ स्थान में विराजमान है। परिवार स्थान के स्वामी सुख स्थान में विराजमान होने से ये महीना आपके लिए पारिवारिक सौख्य का है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके तृतीय स्थान में कुंभ राशि का राहु विराजमान है, जो अत्यंत सकारात्मक माना जाता है, जिस कारण इस काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण होंगे। यात्रा छोटी रहेगी, लेकिन उससे मिलने वाली आइडिया बड़ी होगी। भाइयों के साथ पुराने विवाद समाप्त होंगे। उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, जो एक सकारात्मक बात कही जा सकती है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो धनु जातक घर में कुछ सुधारणाओं का विचार करेंगे, लेकिन पुरानी वस्तुओं को रिपेयर करने का विचार प्रबल होगा। नई वस्तु लेने की अपेक्षा पुरानी वस्तु को रिपेयर करने का आप विचार करेंगे। वास्तु शांति करने का भी विचार करेंगे। हमारे समाज में भ्रांति फैली है कि वास्तु लेने के बाद एक बार वास्तु शांति करनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। वास्तु शांति कुछ वर्षों के बाद दोबारा भी करनी चाहिए, जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो हम पंचम स्थान का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वह पढ़ाई का होता है, नई क्रिएटिविटी का होता है, कला का, प्रतियोगिता का, प्रेम का होता है। इन सभी चीज़ों में आपको एक प्रकार से ऊर्जा, उत्साह प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है, जो सकारात्मक बात कही जा सकती है। 28 जुलाई तक वे वहीं पर रहने वाले हैं।
नई क्रिएटिविटी सूझना, उस अनुसार आप कार्य भी करेंगे, उसके लिए यात्रा करेंगे, उसके लिए परिश्रम भी करेंगे। इसके अलावा मित्रता बढ़ाने के लिए स्वयं 2 कदम आगे आएंगे। संतति इच्छुक जातकों को शुभ वार्ता प्राप्त होंगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में धनु जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन पेट से संबंधित कुछ परेशानी निर्माण हो सकती है, उसका ध्यान रखें। आपने कर्ज लिया हुआ है तो उसे चुकाने की योजना बताए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तव में लिया हुआ कर्ज जल्द से जल्द चुकाने की मानसिक तैयारी कर ले, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले धनु जातकों को इस काल में नया अवसर मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास वरिष्ठों को आकर्षित करेगा। व्यवसाय में आपको पार्टनरशिप का नया अवसर मिल सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। जो धनु जातक सर्विस इंडस्ट्री में कार्यरत है उन्हें विशेष सफलता मिलेगी, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि स्वामी और पंचमेश का गठबंधन सप्तम स्थान में होने के कारण वह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है। आपके भाग्य स्थान में पंचमेश आने के कारण पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में ये स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। विशेष बात है कि मंगल गुरु, मंगल रवि में लाभ योग भी निर्माण हुआ है। परिश्रम में वृद्धि, इष्टदेव का सहयोग आपको इस काल में प्राप्त होगा। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो इतनी सुंदर ग्रह स्तुति होते हुए राहु जैसा ग्रह जब आपको कर्म प्रधान बना रहा है, तब आप कार्य को टालने का प्रयास करेंगे, अर्थात 8 दिन काम करेंगे और किसी दिन काम को नज़रअंदाज कर देंगे। उस दिन अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपने कर्म, अपने कार्य 100% ध्यान दें। काम को थोड़ा सा भी नज़रअंदाज न करें, ये सलाह दी जाती है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि राशि स्वामी की दृष्टि लाभ स्थान पर है। साथ ही लाभेश अपनी दूसरी राशि में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। विभिन्न प्रकार का लाभ आपको इस काल में प्राप्त हो सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक इस महीने पढ़ाई पर अधिक खर्च करेंगे। साथ ही यात्रा पर, स्वास्थ्य पर, पारिवारिक कारणों से आपका कुछ खर्च होने की संभावना है। ये सभी खर्च आवश्यक होते हैं, इसलिए पहले से मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है। ये चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 1, 11 और 20 ये दिन शुभ रहेंगे। 8, 17, 26 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई माह का विचार करें तो धनु जातकों ने गुरुवार के दिन किसी अतिथि को भोजन खिलाना चाहिए। दिन में कतई ना सोए। धनु राशि के लिए इस महीने दिन की नींद हानिकारक हो सकती है। हर रोज सूर्य को अर्घ्य दे, सूर्यदेव को नमस्कार करें। सूर्यदेव को शास्त्रोक्त पद्धति से अर्घ्य कैसे दिए जाता है, इस विषय को स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वीडियो इसी चैनल पर है। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। वह आपको चाहिए तो मैं आपको उसकी लिंक भी दे सकती हूँ। जुलाई महीने की उचित योजना बनाइए। जब हम उचित योजना बनाते हैं
तो वह सफलता की ओर रखा गया पहला कदम होता है। इसलिए आपको हर महीने का राशि भविष्य पहले ही बता देते हैं, ताकि महीने की उचित योजना बनाए और आपका जीवन अधिक सुखमय हो सके। इस विषय पर आपके विचार अवश्य कमेंट करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा, ये समझाने के 12 राशि के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।